Hey guys, I hope I'm audible. अभी मैं अच्छे से audible हूँ. Wait a minute, I'm just coming on the screen. So it's done. Hi guys, this is Dr. Geetanjali Sharma and I welcome you all to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. तो थोड़ा सा ऑडियो में इश्यूज थे, ठीक है, हमारी पुरानी वाली वीडियो में, तो इसीलिए वी थॉट ऑफ गिविंग अनदर वीडियो टू यू गाइस सो दैट जिसको भी इशू है अब वो इस वीडियो से वापस से जो है प्रॉपरली पढ़ सकता है. सो आई रियली होप कि अभी ऑडियो इश्यूज नहीं है. मैं एक बार और चेक कर रही थी, वैसे तो नहीं लग रहा है यार. आई थिंक अभी मतलब आवाज़ अच्छी है मेरी, है ना. तो बच्चों चलो एज यूजुअल थोड़ी सी बातें हमारे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म के बारे में. टू ऑल द किड्स हु आर न्यू ईयर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज फैमिली. थैंक यू सो मच. सो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज गेटिंग यू प्रिपेयर्ड नॉट ओनली फॉर योर स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल एग्जाम्स तो आप फाइट करते ही हो, तो 6th to 10th के स्कूल एग्जामिनेशंस के अलावा आजकल बच्चों ओलंपियाड्स जो हैं वो हमारी बेसिक नेसेसिटी बन गए हैं. वी ऑल नो दैट वेरी वेल, इजंट इट, है ना. तो ओलंपियाड्स आजकल ऐसे हो गए हैं कि इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गुड एग्जामिनेशन फॉर JEE और एनी यू कैन से अ वेरी हाई लेवल एग्जामिनेशन, तो आजकल यू कैन से कि ओलंपियाड्स तो जो हैं वो एक बेसिक नेसेसिटी है. लाइक एवरी टॉपर हैज़ गॉट a history of participation and excelling in one or the other Olympiads. तो उसके लिए भी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपको प्रिपेयर करवाता है. सो Olympiads for 6th, 7th and 8th and NSE JS, NTSC and pre-RMO जैसे examinations के लिए भी. And I'm very sure there are lot many students who are part of this family who are into their preparations at a very high level and I'm very sure कि आप लोग enjoy कर रहे हो. And of course very glad कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपना performance इतना अच्छा बनाया हुआ है, results भी बहुत अच्छे show कर रहे हैं. Thank you, ठीक है. So this is the team of Talking Textbooks there for you guys and a little bit information about me. Anyways, we'll skip this slide जल्दी सिंस ये इम्पॉर्टेंट है. अभी भी बच्चों जो लोग हमारे टेलीग्राम हैंडल से नहीं जुड़े हुए हैं, ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली गो एंड डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप फ्रॉम योर iOS, एंड्रॉइड, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, ठीक है. सो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो एंड वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इफ यू नीड अ लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, कि कैसे लेक्चर्स होते हैं हमारे, मटेरियल क्या है, मतलब एक सैम्पल स्नीक पीक आपको मिल जाएगा. सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो देयर एंड जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पे आप सिंपल ये जो इतना सा पोर्शन है ना, बस ये इतना सा TTB 0708009010, ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज इसको आप सर्च बार में एंटर कर देना एंड आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस को रीडायरेक्ट हो जाओगे. बट अगर किसी को मजे लेने का बहुत ज़्यादा मन है कि यार नहीं मैं क्लास 6 में हूँ लेकिन मुझे क्लास 10th का देखना है, देखें ये लोग क्या करवा रहे हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, हमें थोड़ी पता चल रहा है, ठीक है. तो यू कैन गो एंड जस्ट हैव अ स्नीक पीक एंड देन इफ यू गाइज, एनीवेज मुझे तो पक्का पता है कि हमारा मटेरियल इज ऑलरेडी यू नो बेस्ट प्रिसाइज मटेरियल, पूरा अच्छे से कंसाइज है. जो मैटर आपके लिए रिक्वायर्ड है फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस, वो जो एग्जामिनेशंस मैंने बताया, बाकी NTSC, NSE, JS एंड PRMO एंड ओलंपियाड लेवल, ठीक है, तो उसके लिए उसी लिहाज से हम लोगों ने प्रिपेयर करा है. तो इधर उधर आपको कहीं झांकने की जरूरत है नहीं. एक्सरसाइजेज हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, देन इफ यू आर अ पेड स्टूडेंट हियर एट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स तो आपको बाई वीकली क्विजेज एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखी हैं, तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत है ही नहीं. बट जो भी बच्चे अभी यहाँ पे नहीं हैं, तो बच्चों एक हमारा टेलीग्राम हैंडल एंड देन इफ यू रियली वांट टू परचेज द मटेरियल व्हिच इज एट अ वेरी बेस प्राइस, बिकॉज the only logo of Talking Textbooks and our motto is leaving no child behind. So we have kept everything at a very basic level, जिससे कि कोटा का ये quality level education, everybody knows about the Kota education, isn't it? It's a demand of every student today कि हमें कोटा वाला education system चाहिए. हर किसी को कोटा जाना है पढ़ने, नहीं आ पाते हैं कुछ लोग. पैंडेमिक में तो बिल्कुल ही नैया डूब गई थी, तो इसीलिए Talking Textbooks was an initiative to bring you the Kota level education to wherever you are pan India. All right, so coming back to the point, if you want to purchase our material, all you need to do is just visit www.talkingtextbooks.in and then you've got 2 amazing packages here, as you can see, ठीक है. Whatever suits you the best. If you wanna go for test series या फिर आपको year long program के लिए जाना है तो आप जो चाहो आप कर सकते हो. उसके अलावा important बात यहाँ है कि if you are applying my code GS Live, याद रखना
GS लाइव, तो आपको मिलता है 30% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी पैकेजेस आर एट अ वेरी लो प्राइस एंड देन इफ यू आर अप्लाइंग माय कोड GS लाइव, ये पॉप इन होता हुआ दिख रहा है ना, 30% मुफ्त 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 छूट 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 समथिंग लाइक दैट। तो यस, तो आपको मिलता है और ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे। वाह, आई मीन लाइक एक ही फ्लो में निकल जाता है। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं सांस लेना कभी कभी भूल जाती हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, मूविंग अहेड टू द रिचुअल, एक्सक्लूसिव रिचुअल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज हाउ आई ऑलवेज कॉल इट द कार्डिनल प्रॉमिस व्हिच इज द प्रॉमिस टू सेल्फ। तो आओ मिलके हम खुद से ये वादा करें कि I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. वादा करता हूँ, वादा करती हूँ, वादा करता हूँ, वादा करती हूँ, ठीक है। सो जो भी है या हमारे बॉयज़ गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना प्रॉमिस, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, एंड देन वी विल मूव अहेड। तो बच्चों, द लेक्चर इज टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, एज आई टोल्ड यू बच्चों की दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इनिशियल 2 लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी, अगर वो मिस किया है तो यहाँ थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी आएगी। सो इफ यू हैव मिस्ड इट, गो एंड वो लेक्चर वापस चेकआउट करो। और यहाँ पे लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ पेन फॉर यू गाइज, ऑलराइट। टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, ठीक है बच्चों। जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी नो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमारा बेसिकली चैप्टर है, जिसको हम लोग ओवरऑल जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई नीट की प्रिपरेशन करेगा आगे जाके तो 12th में ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे है, लेकिन आपकी अगर आप ओलंपियाड्स के लिए फाइट आउट कर रहे हो तो भी बहुत ब्रॉडर लेवल पे, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर वेरी मच रिक्वायर्ड, बहुत एसेंशियल है यहाँ पे, है ना। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं, तो वही चीज़ आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिकली बच्चों क्या है ना कि जीजे मेंडल साहब हमारे जो थे, ग्रेगर जोहन मेंडल, तो ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी, वी नो, ठीक है। ऑन गार्डन पी को क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम इज द बोटानिकल नेम फॉर गार्डन पी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि गार्डन पी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड उधर उन्होंने काफ़ी सारे क्रॉसेस किए थे, ठीक है, बहुत सारे क्रॉस करवाए। उन्होंने गार्डन पी ही क्यों सेलेक्ट किया, उसके भी कुछ रीजन थे, वो भी हम लोग देखेंगे कि भाई क्यों गार्डन पी उनका सिलेक्शन था, है ना। तो गार्डन पी सेलेक्ट करने के पीछे उनका एक मोटिव था भाई, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने कुछ अपने लॉज निकाले, ठीक है, लॉज ऑफ हेरिडिटी, ऑलराइट। तो वो लॉज उन क्रॉसेस के बेसिस पे निकाले एंड वो आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले लेक्चर में आपको सिर्फ ये बता देना चाहती हूँ बच्चे लोग, दैट कुछ रेशियो है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको पता तो है ही क्या होता है, ठीक है। ये क्रॉसेस पढ़ने के बाद इनका कुछ रेशियो है ना, दैट इज कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर, कभी कभी सीधा उठ के रेशियो आ जाता है, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट रिमेंबर, ऑलराइट। एंड हम लोग कैसे गैमेट्स को सेपरेट कर रहे हैं, कैसे कौन सा क्रॉस हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, दैट टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान देना, ठीक है। चलो, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो देखो यहाँ पे अब ऑलरेडी हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ बनता है, वो ये बनता है कि भाई मेंडल के एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी का ही सिलेक्शन क्यों, व्हाट वर द रीजन। बहुत सारे पेड़ पौधे थे यार, लेकिन उन्होंने गार्डन पी ही क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। तो इसके ये यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं भाई। वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स थे, है ना, बायसेक्सुअल फ्लावर्स थे, ठीक है। देन प्रिडोमिनेंटली इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन था, ठीक है। इजीली इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा सकता था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता था, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने क्या किया, गार्डन पी को सेलेक्ट किया। एंड गार्डन पी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइसम सटाइवम, सो यू मस्ट नो दैट, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स थे बच्चों, ठीक है, पौधों में, इनफैक्ट गार्डन पी में भी बहुत सारे ट्रेड्स थे। तो मेंडल ने वो कौन से ट्रेड्स या कैरेक्टर्स हम लोग जिनको बोलेंगे सेलेक्ट किया था, जिनको उन्होंने पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये कैसे आगे की जनरेशन में इनहेरिट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। एंड मतलब इतना दिमाग उन्होंने घुमाया है कि लिटरली 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करते चले गए, वो करते ही चले गए, ठीक है। काफी टाइम कंज्यूमिंग था। सो देवर 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब उसमें से डोमिनेंट ये, रिसेसिव ये, ठीक है। अब बच्चों ये डोमिनेंट
यही क्यों रिसेसिव, यही क्यों, ये भी उन्होंने अपने कंटिन्यूअस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे, क्रॉसेस जो करवाए थे, उसके बेसिस पे ही बताया कि अगर पॉड शेप हम लोग लेके चले या स्टेम हाइट लेके चले, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, सीड शेप या सीड कलर, तो इसमें डोमिनेंट यही क्यों है, रिसेसिव यही क्यों है, ये भी उनके क्रॉसेस के बेसिस पे पता चला। ये तो इन्होंने क्या है ना कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वी नो व्हाट इज डोमिनेंट, वी नो व्हाट इज रिसेसिव, तो इसीलिए यहाँ पे कंपाइल करके एक टेबल बना दिया गया, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा है ये भी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही आया था, ठीक है जी। देन अब देखो मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने 3 स्टेजेस में अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, ठीक है। पहला तो ये उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी को लाया, किसको लाया, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, ठीक है ना, यानी कि कंप्लीटली होमोजाइगस, यानी कि उसमें जो जीन होगा या फिर अलील जो पेयर होगा, या तो वो कंप्लीटली होमोजाइगसली डोमिनेंट हो या कंप्लीटली रेसेसिव हो। जैसे मान लीजिए, है ना, और ये कैसे करवाया, कंटिन्यूअस, सबसे पहला स्टेप था सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते गए और ऐसे उन्होंने, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से उन प्लांट्स को निकाला जो कि होमोजाइगस थे, ठीक है, या डोमिनेंट या रिसेसिव डजंट मैटर, लेकिन होमोजाइगस होना चाहिए। जैसे कि ये, कैन यू सी दिस, टीटी एंड टीटी, स्मॉल टीटी, है ना, यानी कि हाइट के लिए हमने लिया, सो दिस इज जीन फॉर हाइट, बोथ ऑफ देम आर जीन्स फॉर हाइट, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। एज यू नो कि होमोजाइगस डोमिनेंट, हम लोग जब भी डोमिनेंट लिखते हैं किसी अलील को तो वो कैपिटल टी में आता है, यानी कि सॉरी कैपिटल लेटर में आता है फॉर वट एवर कैरेक्टर वी आर शोइंग। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो टॉलनेस, तो इसलिए टी, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल टीटी फॉर छोटा हाइट, शॉर्ट हाइटेडनेस, ऑलराइट। So both are homozygous as we can see, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसका करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट्स, यानी कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट था और जो होमोजाइगस रिसेसिव था उसमें करवाया इन्होंने क्या, क्रॉस करवा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है। पहले तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते गए कि भैया ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी आ जाए। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मतलब क्या, जो प्योरली या तो डोमिनेंट हो या प्योरली रिसेसिव हो। फिर एक डोमिनेंट लिया, एक रिसेसिव लिया और एक कैरेक्टर पकड़ लिया, जैसे मान लो हाइट पकड़ लिया, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने वो पौधा लिया जो कि क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, जो टॉल था, और एक शॉर्ट था लेकिन इट वाज प्योर, ठीक है। और वो प्योर का कैसे पता चलता गया, जैसे जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो करते गए तो वैसे ही पौधे आते गए और ज्यादा, तो पता चल गया कि हाँ भैया ये जो है ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी अपने पास आ चुकी है। तो ये तरीका था उनका, ठीक है। फिर उसके बाद उन होमोजाइगस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाले प्लांट्स में उन्होंने करवाया क्रॉस फर्टिलाइजेशन और उससे आया हाइब्रिड, ठीक है। जो हाइब्रिड आया उन प्योर वैरायटीज को क्रॉस करवाने के बाद, जैसे ये टी में क्रॉस करवाने के बाद जो बेसिकली जो प्रोडक्ट आया उसको उन्होंने बोला हाइब्रिड, ऑलराइट। और वो हाइब्रिड जो था उसको बोला गया F1 जनरेशन। F1 इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ऑलराइट। क्या बोला उसको, क्या बोला, फर्स्ट फिलियल, F1 जनरेशन इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वापस से ये जो F1 जो आपका जनरेशन आया इसको इन्होंने F2, F3, F4, F5 तक फिर सेल्फ पॉलिनेट होने दिया गया, ठीक है। इनको फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाते गए और अपने रिजल्ट्स को कॉपी करते गए, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। मेंडल की सक्सेस के ये रीजंस थे भैया, सबसे पहले तो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी लिया, है ना, यानी किसी तरह का कोई मिक्सचर नहीं लिया। बच्चों जो चीज जितनी ज्यादा सरल होगी, है ना, जितना बेसिक होगी उससे उतनी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स यील्ड होते हैं, है ना। मान लो कि एक हमारे पास हमारे कबर्ड में, ठीक है, एक हमारा कबर्ड है, उसका एक सेक्शन है, वहां पे सिर्फ हमारे यू कैन से लाउंज वियर है। लाउंज वियर मतलब जो कि हम घर में पहन रहे हैं, ठीक है, वो है। एक साइड है आपके सिर्फ जीन्स है, या एक साइड है जिसमें आपके सिर्फ टॉप्स हैं या शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, टेक्सटीज हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो वो चीज हमारे लिए इजी हो जाती है उससे, मतलब अगर इफ वी हैव टू गो समवेयर हमें इजी हो जाता है निकालना
है ना। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा हौच पौच हो रखा है पूरा का पूरा हमारा वार्डरोब तो क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली तो एक्सपेरिमेंट को इजी रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज इन्होंने रखी। तो पहला रीजन उनका सक्सेस का ये था कि उनको एक्सपेरिमेंटेशन में थोड़ा सा ईज आ गया ये, ठीक है। सो ही सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग प्योर प्ली प्लांट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट, है ना। सिंगल ट्रेट एक बार में स्टडी किया उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। एक बार अगर उन्होंने लिया तो क्या लिया कि भैया जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम बात करेंगे तो एक ट्रेट के साथ ले लिया कि भाई पहले हम हाइट देखेंगे, जो हमने 7 वहां पे देखे थे, पॉड शेप, पॉड कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, है ना। तो ऐसे एक एक ट्रेट को उन्होंने लिया, स्टडी किया, ठीक है। फिर उसके बाद आया ही केप्ट एन एक्यूरेट मैथमेटिकल रिकॉर्ड, ठीक है। हर चीज का उन्होंने क्या किया कि एक मैथमेटिकल रिकॉर्ड रखा, क्योंकि भाई कंफ्यूजन से बेटर है कि हम कोई चीज लिखते जाएं। टाइम्स होता है ना हमारे पास बहुत सारा वर्क होता है, लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करके किसी जगह पर लिख लेते हैं, भाई आज ये निपटाना है, आज ये निपटाना है, इसलिए बोलते हैं टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, उससे हमारे लिए ईजी होता है। तो भैया इन्होंने यही किया था, अपनी सारी चीजों को लिखते चले गए, ठीक है। देन ही वॉज लकी इनफ कि जो 7 ट्रेड्स उन्होंने लिए थे, तो वो 7 ट्रेड्स जो हैं, ठीक है, वो 7 ट्रेड्स सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, ऑलराइट। सो इसीलिए और ज्यादा इजी हो गया, यानी कि वो 7 ट्रेड्स के जो जीन्स थे, मतलब 7 ट्रेड्स, ऑब्वियसली बात है ट्रेड्स कहां से आएंगे, जीन्स से आएंगे, है ना। तो वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, तो बस इनका काम और इजी। सो गाइज इफ यू हैवंट रिटन इट येट, देखो मैं ऑलरेडी हर स्लाइड पे ऑलरेडी बहुत टाइम लेके आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कीप ऑन। यार मैं थोड़ा सा पानी मंगवा देती हूँ तब तक अपने लिए, ठीक है, गला सूख गया है। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लो, किसी ने अगर नोट नहीं किया है, बिकॉज दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड पी ओनली, पी प्लांट ही क्यों, और दूसरा रीजन फॉर हिज सक्सेस। तो फटाफट से इसको लिख लो एंड आई विल बी बैक जस्ट इन अ मोमेंट। Yeah, so I'm back. Just a moment, यार माइक एडजस्ट कर लूँ। ओके, सो डन। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज डन। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बच्चों कॉपी करते जाना है ना। अब पहला आता है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसको अच्छे से देखो। When the F1 generation was obtained, it was found that the resultant generation would express only one of the trait and not the other, ठीक है। जो एक्सप्रेस हो गया उसको डोमिनेंट बोला गया, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको रिसेसिव बोला गया, ठीक है। फिर F2 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन से हमें मिला, ठीक है, और इस तरीके से डोमिनेंट इज टू रिसेसिव का रेशियो मिला 3:1, ओके। सो यहां से हमें मिला मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो, दैट इज 3:1। बच्चों देखो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज जो हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने एक कैरेक्टर ले लिया, एक ट्रेट ले लिया, दैट इज हाइट, ठीक है। तो जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज थी, टीटी, कैपिटल टीटी, स्मॉल टीटी, दैट इज फॉर द ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। दीज आर द पेरेंट्स, दीज आर द गैमेट्स। गैमेट्स को सेपरेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, वी नो कि जब हम लोगों ने इनका क्रॉस करवाया सेल्फ पॉलिनेशन से तो हमें पेरेंट्स मिल गए, ठीक है। फिर जब हमने इनका क्रॉस करवाया, ठीक है, तो गैमेट्स सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वी नो दैट वेरी वेल, है ना। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आधा पेयर मदर से आता है, आधा पेयर फादर से आता है। तो अब यहाँ पे क्या था कि इस तरीके से जब हमने क्रॉस करवाया तो एक गैमेट्स का हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट दिस इज अ प्यूनेट स्क्वायर, है ना, प्यूनेट स्क्वायर है जिससे हम लोग रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करवाया गया कि जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैं, है ना, उनका करवाया गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से ये आया कि F1 जनरेशन जो आई पहली, है ना, ऑल वर डोमिनेंट, ठीक है। किस तरीके से हमने गैमेट्स को सेपरेट किया, ठीक है, उसके बाद जब हमने इनको मिलाया टीटी विद टीटी, सो क्या आया बच्चों, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो F1 जनरेशन में
ठीक है, F1 जनरेशन में। तो इस तरीके से पता चला बच्चों की डोमिनेंट कौन सा था, रिसेसिव कौन सा था, है ना। यहां तो हमने पेरेंट्स में दोनों लिए, ठीक है, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो करवाते गए। तो ये चीज कंक्लूड हुई कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर पेरेंट्स का एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, बी इट इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, वो डोमिनेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनका एक पैटर्न था, है ना। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आ गए, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दैट इज टॉल, ओके। उसके बाद जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, क्या करवाया गया, फिर F2 जनरेशन जो था वो ऑब्टेन किया गया। कैसे, सेल्फ पॉलिनेशन से। एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशंस किस तरीके से किए थे, पहले ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज निकाली सेल्फ पॉलिनेशन से, फिर उनका करवाया क्रॉस पॉलिनेशन, एंड देन क्रॉस पॉलिनेशन से जो जनरेशन ऑब्टेन्ड हुई वो थी F1 जनरेशन, है ना। फिर उस F1 जनरेशन का उन्होंने क्या करवाते गए, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते गए। तो जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, उससे निकली हमारी F2 जनरेशन, ठीक है, यानी कि सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो उसमें वापस से जो पेरेंट का एक रिसेसिव ट्रेट था वो एक्सप्रेस हो गया, तो उसको माना गया रिसेसिव, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों रेशियो निकलता है डोमिनेंट इज टू रिसेसिव का, वो निकलता है क्या, दैट इज योर 3:1। कहां पता चला, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स का क्या करवा दिया गया, पेरेंट्स का क्या करवा दिया गया, अगर हम लोग ये F1 जनरेशन थी ना, ठीक है, यहां पे सीधा देखो, यहां पे आ गई हमारी F1 जनरेशन, दैट इज क्या थी, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या करवाते गए कि इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाते गए, ठीक है। गैमेट्स अगर हम लोग यहां पे सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखो क्या आता है रेशियो, 3:1। दिस इज homozygous dominant, this is heterozygous dominant and this is entirely recessive, homozygous recessive। तो अगर हम इसका phenotypic ratio देखते हैं तो phenotypic ratio क्या आता है, 1:2 because 1 is homozygous dominant, 2 is heterozygous dominant because समझ रहे हो, ठीक है, and is to 1 that is homozygous recessive, है ना। तो phenotypic यानी कि सॉरी दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो, नॉट द phenotypic रेशियो। जीनोटिपिक यानी कि जेनेटिक लेवल पे अगर हम लोग देखें तो, है ना। लेकिन अगर हम लोग आज मेरी बात करते हैं या हम में से किसी की भी बात करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, उस इंसान का phenotype देख रहे हैं। भाई डीएनए तो हम सर्च नहीं करने बैठे, है ना, कि एग्जैक्टली इसमें heterozygous डोमिनेंसी आई है या homozygous रिसेसिव आया है या क्या आया है ना। हम सिर्फ phenotype देख रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिजिकल अपीयरेंस में ये तीनों जो हैं क्या बनते हैं, टॉल, है ना, homozygous, heterozygous, whatever, लेकिन टॉल and 1 recessive. So the phenotypic ratio here was 3:1, है ना, and the genotypic ratio was 1:2:1. So I hope you guys got it. Then इस तरीके से हमारा पूरा रेशियो आ गया था, homozygous tall is to heterozygous tall is to homozygous dwarf, alright। और यही चीज हमने देखी, है ना। सो बेसिकली जो ट्रेट्स F1 जनरेशन में हिडन रह गए थे, क्या रह गए थे बच्चों, F1 जनरेशन में जो हिडन रह गए थे, यानी कि जो रिसेसिव ट्रेट था, है ना, स्मॉल टी द ड्वार्फ प्लांट, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था, वो वापस से एक्सप्रेस कहाँ पर हुआ, F2 जनरेशन में, और फिर उसके बाद ये लेटर प्रूव ऑन कर दिया गया आगे फिर F3 जनरेशन में, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब इन्होंने क्या किया बच्चों कि दो डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो ट्रेट्स एक साथ स्टडी किए। मोनोहाइब्रिड में एक ले लिया, हाइट ले लिया, कलर ले लिया, व्हाटएवर, ठीक है। डाईहाइब्रिड में इन्होंने दो ले लिया। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन बस क्या किया, ट्रेट्स यहाँ पे दो हो गए एक की जगह, ठीक है। तो उन्होंने प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज ली, लेकिन इस बार दो दो कैरेक्टर्स को साथ में स्टडी किया गया, ठीक है, वापस से प्योर, यानी कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ऑलराइट। अब वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव तो हम अभी बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्री कैलकुलेटेड डेटा है। इन्होंने क्या किया था, उस चीज को डोमिनेंट रिसेसिव कब नाम दिया था, जब ये F4, F5, F6 जनरेशन तक क्रॉस कराते गए, अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लिखते गए और उनके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात ये कि यहाँ पे हमने दो क्या लिए, दो
ट्रेट स्टडी किए, ठीक है। सो ही क्रॉस्ड जेनेटिकली प्योर राउंड येलो सीड्स, प्योर येलो एंड राउंड सीड्स। कैन यू सी दिस? अब देखो यहाँ कैपिटल में लिखा है तो ये बात पक्की है कि डोमिनेंट है, लेकिन वापस से रिपीट कर रही हूं कि ये प्री कैलकुलेटेड डेटा हमें मिला है, इसलिए हमने यहाँ डोमिनेंट लिख दिया है ना। और इसका प्रूफ हम लोग कर देते हैं जब हम लोग प्यूनेट स्क्वायर पढ़ते हैं, तो वैसे भी प्रूव हो जाता है, लेकिन मेंडल ने इस चीज को तब बोला था जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ये कर चुके थे, ठीक है। देन विद ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब इनके गैमेट्स सेपरेट किए गए तो F1 जनरेशन जो आई वो आई एज यूजुअल, इट वुड बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, जैसा हमने पता था, है ना। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रहेगी, ये बात हर बार होती ही है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में, है ना। तो 9:3:3:1, देखो 9:3:3:1 was the रेशियो। अभी हम आगे देखेंगे तो इस तरीके से देख रहे हो, प्योर येलो एंड रेड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है, गैमेट्स इनके हम लोगों ने बनाए, ठीक है, उसके बाद सेपरेट किए, ऑलराइट। फिर जब उसको मिक्सअप करवाया तो ये आया आपका, ठीक है। उसके बाद है ना इन गैमेट्स का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया, यानी कि ये जो प्लांट है बेसिकली गैमेट्स नहीं है ना, यहाँ पे गैमेट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली गैमेट्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लांट विच इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये F1 जनरेशन आ गई, इसका करवाया सेल्फ पॉलिनेशन, जो हमारा यहाँ पे प्रूवन है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने लिया, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, ऑलराइट, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ठीक है, ये हमारी F1 जनरेशन थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि इनके जो गैमेट्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट किया गया, गैमेट्स को सेपरेट किया गया मिक्स करके, ठीक है, ऑलराइट। एंड देन उसके बाद वापस से इसका जब हमने प्यूनेट स्क्वायर बनाया तो इस तरीके से फिनोटाइपिक रेशियो आया यहाँ पे 9:3:3:1। एंड लास्ट क्लास की तरह मैं इस क्लास में भी आपको यही बोलूंगी बच्चों, दैट आपको ये तब समझ आएगा जब आप खुद इस चीज को बनाते हो। सो टेक इट एज अ होमवर्क, प्लीज गो। उसके बाद कोई इशू आता है तो बोलना, आना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेटेड है। एंड इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन ऑल दीज क्रॉसेस, इफ यू रियली वांट टू डू इट द बेस्ट पॉसिबल वे इज प्रैक्टिस, बिकॉज थोड़ा मैथ्स इसमें आता है। यू शुड नो गैमेट्स को कैसे सेपरेट करना है, कैसे मिलाना करना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज गो एंड मेक इट योर सेल्फ, ऑलराइट। तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो उसके बाद ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ इनका, ठीक है जी, यहां पे देख लो एक बार, ठीक है। दिस वाज द F1 जनरेशन, है ना। उसके बाद F1 में सारे प्लांट्स येलो एंड राउंड सीड्स के थे, ठीक है। फिर से क्या किया गया, गैमेट्स को सेपरेट किया गया, ऑलराइट। ठीक है, उसके बाद वापस से गैमेट्स को सेपरेट किया गया, फिर उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, ऑलराइट, है ना। ये इस साइड लिख दिए गए, ये वाले इधर लिख दिए गए। एंड जब इसका पूरा हमने रेशियो निकाला, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखना, तो इट केम आउट टू बी 9:3:3:1, ऑलराइट, ठीक है ना। और सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो पहला लॉ क्या निकल के आता है, तो इन्हीं क्रॉसेस के बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज बना दिए, उनके पास प्रूवन फैक्ट्स थे तो उन्होंने बना दिए, ठीक है। क्या, द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ईच कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल इज गवर्न्ड बाय टू फैक्टर्स कॉल्ड एज जीन, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील्स और अलीलोमॉर्फ्स। अलीलोमॉर्फ्स बेसिकली अलील का लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। Then if an individual consists of similar types of alleles, they are called as homozygous, while जिनके पास नहीं होता है उनको heterozygous बोलते हैं। This is easy enough, ये पहला उनका कंक्लूजन था जिनको उन्होंने अपने लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। बच्चों, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यू मस्ट नो बाय नेम, जस्ट रिमेंबर, इनको नाम से आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी गुड थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड ऑल्सो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ओवर योर ओलंपियाड लेवल या फिर जो भी कंपटीशन आप फाइट करोगे, इसमें से क्वेश्चन बनता है। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, और इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है
कि भाई जब भी दो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को आप क्रॉस करवाओगे, ठीक है, F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट प्रोजेनी एक्सप्रेस करेगी और F2 में करेगी जो रिसेसिव है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो अपन थोड़ी सी, ये तो अपन ने क्या अपनी भाषा बोल ली है ना, अब थोड़ी किताबी भाषा अगर हम लोग बोलें, ठीक है, जैसे वो चतुर रामलिंगम बोलता है उसमें 3 इडियट्स में, है ना, तो अपनी देसी भाषा थी, जस्ट लाइक आमिर खान यहाँ पे बोलते हैं when two homozygous individuals with one or more sets of contrasting characters are crossed, the characters that appear in F1 generation hybrids are dominant characters and those which do not appear in F1 are recessive ones. Alright, तो ये था। फिर तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। ये पूछ लिया जाता है बच्चों कि क्या बोला जाता है। Alright, you have to remember the name. So this is also called as law of purity of gametes. ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ये होता है कि भाई जब भी गैमेट्स जो हैं, चाहे होमोजाइगस हो हेटेरोजाइगस हो, ठीक है, आप वो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन कभी कंटामिनेट नहीं होते, ठीक है, उनकी प्योरिटी मेंटेन होती है देसी भाषा में। दूसरी बात, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स और जीन्स, क्योंकि भाई मेंडल के अकॉर्डिंग जीन्स तो बाद में टर्म आई थी, है ना, लेकिन उन्होंने फैक्टर्स बोला था इनको, तो इसीलिए, और एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर in a heterozygous condition, the two remains together without being contaminated, but when gametes are formed, then the two separate out from each other. Okay, the two separate out from each other. This is also called as Mendel's first law of heredity. अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, इसको मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। इजीली अंडरस्टैंडेबल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई अपन दिमाग लगाएंगे, तो कीप इट वेरी सिंपल। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है मोनो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के रेशियोज, द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉसेस फाइन, जीनोटिपिक तो बहुत लंबा हो जाता है बॉस, लेकिन आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप में से कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सके कि जीनोटिपिक रेशियो एग्जैक्टली कितना होता है। आई वुड रियली अप्रिशिएट, लगेगा कि हाँ एफर्ट किया है आपने, कोशिश की है, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग until unless you do not practice this Punnett square won't be cleared out to you. All right, then moving ahead, the principle of independent assortment or law of independent assortment. If the inheritance of more than one pair of characters is studied simultaneously, the factors or genes for each pair of characters assort out independently. It is called as Mendel's second law of heredity. अरे बाबा फिर से चला गया, ठीक है ना। तो हर इंडिपेंडेंटली, हर एक कैरेक्टर जो है इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट करता है, चाहे आप एक कैरेक्टर को स्टडी करो या दो को करो, डजंट मैटर, हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है, मिंगल अप वो नहीं होता। ओवरऑल ये है, मतलब बहुत सटल वे में हमारा सेलुलर लेवल पे ऑपरेशन चलता है, ठीक है। थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। ओके बच्चों, सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं वापस से आपको बता देती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस रखते हैं थ्योरेटिकली एंड वैसे भी ऑब्जेक्टिवली भी हम लोग बात करें तो, पहला तो मेंडल ने पी सेलेक्ट क्यों किया, रीजंस क्या थे मेंडल के सक्सेस के, मोनोडाइहाइब्रिड प्रोसेस के रेशियोज, ठीक है, उसका बनाना यानी कि पुनेट स्क्वायर में आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ऑलराइट, है ना। बिकॉज बच्चों जब आप स्कूल एग्जामिनेशन भी फाइट आउट करोगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जितना अच्छे से उसको डिस्क्राइब करोगे गैमेट्स को बना के पुनेट स्क्वायर पे, ठीक है, तब विल यू मोर मार्क्स। तो इसीलिए प्रैक्टिस इट, ठीक है, रटना नहीं है सीधा, बिकॉज जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट मोनो एंड डाइहाइब्रिड पे स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए, डजंट मैटर, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट आउट, ऑलराइट। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू गाइज, ठीक है, एंड यस, सो दिस लेक्चर इज डन अगेन। So guys, this is Dr. Geetanjali Sharma. Thank you so much for being here. बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये, किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ना यार, ठीक है, उसका बेल आइकन हिट कर देना, सो दैट मेरी शक्ल और आपको बार बार देखने को मिले, मैं ऐसे ही आपको बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आती रहूँ, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक भी कर देना, और अगर शेयर करना हो, आपको लगता है कि कोई और भी ऐसे भटके हुए मुसाफिर हैं जिनको नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो शेयर भी कर सकते हो। अच्छा ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, सो ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है, जैसे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट हियर गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर माय एंड आई विल सी यू लेटर, बाय, टेक केयर।